ये कहानी है अनामिका की, जिसकी शादी एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार में हुई, जहाँ परंपराओं का विशेष महत्व था। शादी के बाद अनामिका अपने ससुराल पहुंची, जहाँ उसका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। शादी के अगले दिन ही नई बहू रसोई में गई, तो रसोई की पहली रस्म सुनकर तो वो हैरान ही रह गई। बहू, हमारे यहाँ की परंपरा है, बहू पहली रसोई में 100 किलो अचार बनाती है। क्या कहा माँ जी? 100 किलो अचार? और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि स्वादिष्ट और चटपटा। क्योंकि आपके हाथों का बना ये अचार आस पड़ोस वालों को भी खिलाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है कि नई बहू के आने पर पड़ोस में मिठाई नहीं बल्कि अचार बांटा जाता है। उनकी ये बात सुनते ही अनामिका हैरान रह गई, क्योंकि आज तक उसने कभी इतना अचार नहीं बनाया था। अनामिका के सामने कच्चे आम, लहसुन, अदरक, आंवला, कई तरह का सामान रख दिया गया था। ले बहू, इसे अच्छे से काट कर तैयार कर लेना। भारी भरकम साड़ी पहने, ढेर सारा मेकअप करके अनामिका तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए आई थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आते ही उसे 100 किलो अचार का ऑर्डर मिल जाएगा। उसकी सास और ननद ये कहकर वहां से चले गए। बेचारी बहू पल्लू अपनी कमर पर बांधकर अचार बनाने में जुट गई। पहले उसने वो सब आम, आंवला, मिर्च, अदरक ये सब धोया और उसके बाद उन्हें छिलने बैठ गई। लेकिन उसको उन्हें काटने पीटने में ही काफी वक्त लग गया, और जैसे ही मिर्च काटने लगी तो उसके हाथों में चिलचिलाहट शुरू हो गई। हे भगवान, लगता है ये मुझसे अचार बनने की फैक्ट्री खुलवाना चाहते हैं। इतना अचार तो हमारे पूरे गांव के लोग नहीं खाते होंगे जितना ये परिवार खा जाता है। इसके बाद अनामिका ढेर सारा मसाला बनाती है, जिन्हें बनाते बनाते कई बार उसे छींके भी आने लगती हैं, और फिर उस अचार को तेल में डालकर मसाले मिलाकर धूप में सूखने डाल देती है। उस 100 किलो अचार को छत तक ले जाने में उसे ऊपर से नीचे 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें वो बुरी तरह थक जाती है। फिर उसकी पूरी छत उस 100 किलो के अचार से भर जाती है। फिर अगले दिन, बहू, अब तो अपने हाथों का बना हुआ अचार तो चखा। जी पापा जी। हाँ, तो जा और सारा अचार लेकर आ जा। लेकिन माँ जी, वो 100 किलो अचार है, उसको लाने में ही हालत खराब हो जाएगी। अरे तो क्या हुआ बहू, 100 किलो ही तो है, कोई 1000 किलो तो नहीं। और जैसे ऊपर सुखाने ले गई थी वैसे ही नीचे भी ले आ। अब वो उसे अपने हाथों से बना हुआ अचार लेकर आती है, जो सबको काफी पसंद आता है। वाह वाह, खट्टा खट्टा अचार, मजा आ गया, कितना टेस्टी है ये तो। और दे बहू। वाह भाभी, बड़ा बढ़िया अचार बना लेती हैं आप तो। ऐसे एक एक कर वो सभी अचार खा लेती है, जिसे खाकर उन्हें बड़ा मजा आता है। और वो ऐसे ही करते करते 15 किलो अचार एक बार में ही खा जाते हैं। सारा अचार खा लिया जी। भगवान, ये इंसान है या हैवान? अच्छा सुन, अब ये थोड़ा थोड़ा डब्बों में भी डाल, आस पड़ोस के लोग भी इसे खाकर देख लेंगे। अनामिका कुछ डब्बों में भी वो अचार डालकर अपनी सास के पास दे देती है, और वो मोहल्ले में बांट आती है। फिर अगले दिन भी वो सब ससुराल वाले सुबह, दिन और शाम को तीनों वक्त भर भर कर अचार खाते हैं, जिससे 3-4 दिन में ही 100 किलो अचार खत्म हो जाता है। और अब उसकी सास फिर से उसको अचार डालने के लिए बोलती है। देख बहू, 2-4 दिन पहले जो तूने अचार खाया था वो तो ऐसे ही खत्म हो गया था। अब तू एक काम कर, 100 किलो अचार बना दे। क्या? फिर से 100 किलो अचार? हे भगवान! अपनी सास के कहने पर अब वो फिर से अचार बनाने बैठ गई। हे भगवान, ये कहाँ इन चटोरी जबानों के बीच में आकर मैं फंस गई। ये तो हर तीसरे दिन 100 किलो अचार बनवा रहे। मेरा तो मन कर रहा है कि एक एक पर केस कर दूं। अब ऐसे ही गुस्सा करते हुए वो 100 किलो के अचार के लिए आम, कटहल, मिर्च, आंवला ये सब काटने लगती है। कुछ देर बाद उसकी सास उसके पास आई। 2 घंटे हो गए तुझे ये सब करते करते, चल अब जल्दी से अचार बना। कब बनाएगी तू अचार? लेकिन माँ जी, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ पहली रसोई में बनाना था, लेकिन आप तो हर तीसरे दिन मुझसे अचार बनवा रही हैं। हाँ, तो यही हमारे यहाँ की परंपरा है। हम बाजार का अचार नहीं खाते बल्कि खुद ही बनाते हैं। अब ऐसा ही चलता रहता है। बहू से 1 महीने में ही कम से कम 15 बार उन्होंने आम का अचार बनवा लिया। और अब हालत ये हो गई कि अनामिका अपने ससुराल वालों की इस आदत से परेशान हो गई। फिर एक रोज, ले बहू, जल्दी से 100 किलो अचार बना दे। नहीं, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी मैं अचार। अरे आप लोगों ने तो मुझे अचार बनाने वाली ही समझ लिया है। इतना अचार तो मैंने अभी तक की जिंदगी में नहीं बनाया जितना यहाँ 1 महीने में बनवा लिया। इतना अचार मैं किसी दुकान में बनाती ना तो अच्छे खासे पैसे कमा लेती। अब मैं चली अपने मायके, मुझसे नहीं बनता आपका ये 100 किलो अचार। अगर 100 किलो अचार बनाना है ना तो जाकर किसी अचार वाले को अपनी बहू बना कर लाते।
नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे कि बहू 1 महीने में परेशान होकर चली गई। तभी छोटे देवर अमन की चिल्लाने की आवाज उन्हें दादी माँ के कमरे में सुनाई देती है। दादी माँ क्या हो गया? वो सभी दौड़ कर उस ओर जाते हैं। अरे माँ जी को क्या हुआ? अमन बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। अमन डॉक्टर को फोन लगाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आता है। देखिए, जरूरत से ज्यादा अचार खाने के कारण इनके साथ ऐसा हुआ है। इनका बीपी काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं अचार के कितने नुकसान होते हैं? अचार में बहुत नमक होने के कारण डाइट में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बॉडी में वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, हाई बीपी और किडनी पर बोझ बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है। अधिक नमक वाली डाइट से बॉडी में फ्लूइड बढ़ने के कारण हार्ट, वेस्कुलर सिस्टम और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल के लिए मैं इन्हें दवाई दे देता हूँ, लेकिन जितना जल्दी आप सभी अचार जरूरत से ज्यादा खाना छोड़ दें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। इतना ज्यादा अचार खाने से इतनी सब बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, फिर हम आज से ये खाना छोड़ देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर अब सभी घर वाले अचार खाना छोड़ देते हैं, जिससे अब अनामिका को भी राहत मिल जाती है और अब वो उन सब के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। ब्याह कर नई नवेली दुल्हन कंचन जब अपनी ससुराल आती है। बहू, ये है तेरा भरा पूरा ससुराल। ससुराल? हे भगवान, ये मेरी ससुराल है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आई हुई हूँ। कंचन की सास उसे उसके पूरे ससुराल वालों से मिलवाती है। इनके पैर छू बहू, ये तेरे ससुर जी हैं और वो सबसे बड़े जेठ जी और ये जेठानी, और इनसे मिल, ये दोनों तेरी ननद हैं और वो तीनों तेरे देवर। कुछ देर बाद वो आराम करने अपने कमरे में जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी जेठानी के बच्चे उसके बिस्तर पर उछल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद उसकी ननद उसके कमरे में आती है। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अब चाची को आराम करने दो। अच्छा भाभी, माँ ने कहा है सुबह 5 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ कर लेना। वो कल आपकी पहली रसोई है ना, इसलिए। जी ठीक है दीदी। अगली सुबह तड़के उठकर कंचन तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई में सबके लिए कई तरह के पकवान बनाती है। अरे वाह कंचन बहू, तुमने तो काफी सारे पकवान बनाए हैं और खुशबू भी बड़ी लाजवाब आ रही है। लेकिन तुमने पराठे नहीं बनाए क्या? बनाए हैं ना जेठानी जी, पूरे 30 आलू के भरे हुए पराठे बनाए हैं। जानती हूँ थोड़े ज्यादा है, लेकिन आप देखना मेरे हाथ के बनाए हुए रायता बूंदी और कोफ्ते की सब्जी के साथ ये सब यूं ही चट हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? 30 पराठे? अरे ये तो आधे से आधे परिवार के लिए भी नहीं होंगे। यहाँ तो नाश्ते में ही 100 पराठे रोज बनते हैं। 100 पराठे? और नहीं तो क्या, देख नहीं रही कितना बड़ा परिवार है, ऊपर से सबकी डाइट भी अच्छी है। हे भगवान, मैंने तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाया था, लेकिन ये तो मुझसे अब पूरी बारात का खाना बनवा रहे हैं। क्या सोच रही है? देर मत कर, सब खाने पर आते ही होंगे। फिर ये तेरे 30 पराठे तो यूं ही चट हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा, और फिर तुझे आटा लगाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब पहली रसोई में तो तुझे सब अकेले ही करना है। गर्मी के मौसम में कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर होने लगती है। उफ, ये पूरे कुनबे के लिए 100 पराठे का दुख पहले क्या कम था, जो ये गर्मी की मार भी मुझे झेलनी पड़ रही है। बाय गॉड, ससुराल में पहले दिन ही ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी झंड हो गई हो मेरी। माँ, आज तुम्हारी सचमुच बहुत याद आ रही है। वो अकेले में बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसकी छोटी ननद पुष्पा वहां आती है। क्या हुआ भाभी, 1 घंटे से आप रसोई में खड़ी हो, लेकिन अभी तक आपसे 100 पराठे भी नहीं बने। बाहर सारे पराठे खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए? ये लोग इंसान है या जानवर जो बस चरे ही जा रहे। ये लोग मुझे बहुरानी बनाकर लाए या नौकरानी? इतनी जल्दी जल्दी तो कोई रोबोट भी रोटियां नहीं बना पाएगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। ऐसे ही उसे 3 घंटे लगातार किचन में खड़े हुए बीत जाते हैं। उसका सारा मेकअप पसीने में बह चुका होता है। बस अभी अब और पराठे नहीं चाहिए। ये सुनते ही कंचन के प्राण में प्राण आते हैं। थैंक गॉड, मेरी पहली रसोई की रस्म पूरी हुई। अब कम से कम इसके बाद मुझे यूं 100 पराठे अकेले तो नहीं बनाने पड़ेंगे। शाम को सब औरतें कंचन की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं। अरे बहू की नैन नक्श तो अच्छी है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन इसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अब नाश्ते में ही 100 पराठे बनवाएंगे तो चेहरा तो मुरझाएगा ही ना। जी कुछ नहीं, शादी ब्याह की रस्मों में तो बच्चे थक ही जाते हैं। वैसे भी आपको तो पता है आजकल के बच्चों का कितने नाजुक होते हैं। वाह भाई सासू माँ,
चिट भी मेरी पट भी मेरी। वाह 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 वाह। उस रात मुंह दिखाई की रस्म काफी देर तक चलती है, जिस कारण कंचन थक जाती है। उफ, ना जाने ये कैसा पेट है इन लोगों का। ऐसा करूंगी, सुबह नाश्ते में मैं सबके लिए इडली सांभर और पोहा बना दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, वो जल्दी भी बन जाएगा और इस तरह मैं 100 पराठे बेलने से बच जाऊंगी। अगली सुबह कंचन सबके लिए नाश्ते में इडली सांभर और पोहा बनाकर तैयार कर देती है। ये क्या नाश्ते में भला ये इडली सांभर और पोहा कौन खाता है भाई? नहीं नहीं, हमें तो पराठे ही खाने हैं। जब तक 10-15 पराठे खाकर डकार ना आ जाए तब तक तो समझो पेट भरा ही नहीं जी। ये इडली सांभर तो हमारे दांत के नीचे भी ना आए। ठीक कहा, छोटी बहू जाओ, जाकर सबके लिए पराठे बनाकर ले आओ। जी माँ जी। गुस्से में कंचन रसोई में जाती है। इतने अच्छे दिल से मैंने इनके लिए नाश्ता बनाकर रखा था, लेकिन वो सारा खराब हो जाएगा। जब इन सबको पराठे ही खाने थे तो पहले ही बोल देते, कम से कम यूं गर्मी में खड़े रहकर पसीना तो नहीं बहाना पड़ता। कंचन फिर जल्दी से ढेर सारा आटा गूंथती है और पूरे 2 घंटे बाद 100 पराठे बनाकर तैयार कर लेती है और सबको सर्व करती है। लेकिन इस तरह वो काफी थक जाती है। इसी तरह वो दिन भर काम में लगी रहती। ऐसे ही रात का समय आता है। कंचन सबके लिए दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। अरे ये क्या बहू, तूने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं? इसके साथ थोड़े बहुत पराठे भी बना लेती। इतने बड़े परिवार का भला दाल चावल से क्या ही होगा। हे राम, फिर पराठे। हाँ, यहाँ सबको पराठे खाने होते हैं। जी तो चाहता है पराठों में जहर डालकर खिला दूं इन सबको। फिर कंचन गुस्से में रसोई में जाकर सबके लिए पराठे बनाने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन वो फिर से सबके लिए गर्मी में खड़ी रहकर पराठे बनाती है। फिर दिन में दाल चावल बनाती है, लेकिन तभी उसका सर दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। कंचन, तुम्हारे शरीर पर ये लाल दाने कैसे हो गए? अब गर्मी में खड़े रहकर 100 पराठे बनाऊंगी तो ये तो होना ही था ना। जेठानी जी भी बस सब्जी बनाकर रसोई से बाहर आ जाती हैं। अकेले रसोई में खड़े रहकर तो मैं इतने लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ ना। मेरी माँ ठीक ही कहती थी। उस वक्त मैं उनसे पराठे बनाने सीख जाती तो आज मेरी स्पीड अच्छी हो जाती। आपको पता है, पूरे 2 घंटे रसोई में खड़े रहकर मैं 100 पराठे बना पाती हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो और अब तुम आराम करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बाहर बारिश का मौसम होता है। भाभी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, कुछ अच्छा सा बना दो ना। मैं अभी तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ओ नहीं, पकौड़े नहीं भाभी, उससे तो पेट में गैस बनती है। ऐसा करिए, आप गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाकर ले आओ और साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी। हे भगवान, इस सुहाने मौसम में भी इन सबको पराठे ही सूझ रहे हैं। अगर इनका बस चले तो ये अपनी अंतिम यात्रा में भी पराठे लेकर चले। कंचन रसोई में जाकर पराठे बनाने लगती है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया जाता है। देखिए, लगातार गर्मी में काम करने के कारण इनकी बॉडी का पानी सूख गया है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए ये गर्मी में चूल्हे के पास कम जाए। और हाँ, आप सबने जो अपने टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। आप सबका फैटी लिवर हो गया है, इसलिए अब से आप पराठे जितना कम खाएं उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही उन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सब लिमिट से ही खाना खाते हैं और पराठे खाना भी बेहद कम कर देते हैं, जिससे अब कंचन को भी अपने बड़े ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं रही।